three charges each plus q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of sides BC and AC। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर तीन चार्जेस हैं Q, Q और Q। ये एक रखा है A पर, एक रखा है B पर और एक रखा है C पर। अब ये जो BC जो साइड है ये है 2A और जो AC साइड है वो भी 2A है। फिर कह रहे हैं कि D and E are the midpoints of BC and CA. The work done in taking a charge Q from D to E is, अगर किसी चार्ज Q को D से E पर हम ले जाएं तो उसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि जो भी आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन ये होता है Q इंटू डेल्टा V, यानी कि वर्क डन होगा Q इंटू पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट D, ये आना चाहिए। अब अगर आप E पॉइंट को देखें तो जो E पॉइंट है ना, यहाँ पर मैं E पॉइंट को आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला डिस्टेंस था 2A, ये वाला भी डिस्टेंस था 2A और ये वाला कुछ होगा सपोज डिस्टेंस R। अब जो E पॉइंट है, एक Q ये है, एक Q ये है और एक Q ये है। तो एक Q से होगा डिस्टेंस A, एक और Q से भी डिस्टेंस A ही होगा और इस तीसरे वाले से कुछ डिस्टेंस होगा, मान लीजिए R1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन A प्लस के क्यू अपॉन A प्लस के क्यू अपॉन R1। इसी तरह से अब मैं आपको D पॉइंट बना के दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा कि D पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक Q चार्ज है, यहाँ भी एक Q चार्ज है, ये वाला डिस्टेंस A, ये वाला डिस्टेंस A, और तो इस D का एक Q से भी A हुआ, दूसरे से भी A हुआ और तीसरा जो Q है उससे R1 डिस्टेंस ही हुआ, क्योंकि ये ना कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो VD बना KQ अपॉन A प्लस KQ अपॉन A प्लस KQ अपॉन R1। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि VE और VD तो बराबर हैं, तो इसका मतलब जो वर्क डन होना चाहिए यानी Q VE माइनस VD, तो चूँकि VE और VD बराबर है तो वर्क डन हो जाना चाहिए 0।